अल्लाह व बरकातुहू। उम्मीद है नाजरीन आप अल्लाह ताला की तौफीक के साथ उसकी रहमत से ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने इस अजीम काम के लिए सेहत की सलामती के साथ मुझे तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान खुद पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। तो चलिए हमारी क्लास चल रही है तजवीद के साथ कुरान पाक को सीखें, तजवीदुल कुरान कोर्स। तो इसमें आज हमारा तीसरा लेसन है। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल इखलास। इसमें मैं आपको बताती चली जाऊं कि देखिए कुरान पाक को जितना खूबसूरती के साथ हम पढ़ना चाहें अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक तजवीद का लिहाज रखते हुए उसके असूलों का, मखारिज का, सफ़ात का, क़वाइद का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक हम सही तौर पे अदा नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आप तजवीद को सीखना चाहते हैं तो हमारी दूसरी वीडियो में हमने मखारिज, क़वाइद, सफ़ात जो हैं वो बताए हुए हैं। मरियम ऑनलाइन कुरान अकेडमी पे आप जाएं, चैनल का विज़िट करें और वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उन क़वाइद को आप अगर याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप कुरान पाक को बहुत ही अच्छे से याद कर सकेंगे। तो आज हम सूरतुल इखलास जो है वो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए आप मेरे साथ साथ पढ़ते चलें। अगर आप पढ़ते जाएंगे तो प्रैक्टिस होती जाएगी। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द आपकी वो तमाम मिस्टेक्स, तमाम गलतियां जो पहले आप करते थे वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। ये वीडियो उनके लिए है जिनको कुरान पाक में अच्छे तरीके से अदायगी नहीं आती, उनके लिए है कि वो तजवीद का लिहाज, इसमें हम ये 4 कलर की मदद से भी आपको थोड़ा बताते चले जाएंगे, क्योंकि ये जो ग्रीन कलर है इसके अंदर ये तख़फ़ीम है। तख़फ़ीम के लिए ये ग्रीन कलर है और कलकला के लिए ये ब्लू कलर है और ये पिंक कलर जो है वो वहाँ पे गुन्ना किया जाएगा और लाइट सा जो पिंक है वो इख्फा का होगा। तो चलें जैसे जैसे ये लफ्ज़ आएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी कि इख्फा गुन्ना कैसे करना है, तख़फ़ीम को किस तरह से अदा करना है और कलकला और गुन्ना किस तरह से करना है। अल्लाह ताला की तौफ़ीक से इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, जब तक चाहा तब तक हम ये क्लास इंशाअल्लाह चलाते रहेंगे। अगर आप लाइव भी पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे राब्ता करें। इंशाअल्लाह बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं, हमारी बहनें हैं जो लाइव कुरान पाक भी पढ़ती हैं, तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ती हैं, इसके अलावा ग्रामर के साथ भी पढ़ती हैं। पाकिस्तान के अलावा तमाम जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी बच्चे भी पढ़ते हैं और बच्चियाँ भी। ऑनलाइन कुरान अकेडमी में ये सहूलत मौजूद है, उस्ताज़ा मौजूद हैं, एक्सपर्ट उस्ताज़ा की निगरानी में। आप भी पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर राब्ता कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम सूरतुल इखलास को। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद
قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قاف جو گرین کلر کی ہے یہ پر اور موٹا لفظ ہے. قاف گول کینچی والا قاف ہے. اس کو دوسرے قاف سے تھوڑا ہٹ کے پڑھیں گے کیونکہ دوسرے قاف کی ادائیگی جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کاف کاف قاف، دونوں کے اندر یہ فرق ہے. تو اس لیے اگر کل کو کل کہہ دیں گے تو کل کا مطلب ہے کل آپ کہہ دیجئے، اور جب کل کہیں گے تو اس کا لفظ کا معنی اور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو جب بھی آپ ادا کریں اس کی پریکٹس کریں 2-3 مرتبہ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ صحیح سے اچھے سے ادا ہو جائے گا. قل هو اللہ احد. قاف کے اوپر پیش ہے، اس کو اسی طرح سے ادا کریں گے، اور لام کے اوپر جزم ہے، اس کو قاف کے ساتھ ملاتے ہوئے قل هو اللہ احد. اللہ لفظ جو ہے اس کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے اور شد بھی ہے، تو اس کو موٹا پڑھیں گے. جبکہ میں پچھلی ویڈیو میں یہ بتا چکی ہوں کہ لفظ اللہ جو ہے بسم اللہ میں ہم اللہ کے لام کو باریک کیوں پڑھتے ہیں؟ ظاہر سی بات یہ کویسچن تو بنتا ہے نا. تو یہاں میں بتاتی چلی جاؤں کہ دیکھیں لفظ اللہ جو ہے اس سے پہلے لفظ کو ہم دیکھیں گے. ہم نے دیکھنا ہے کہ اس لفظ کے اوپر زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے. اگر زبر ہو تو بھی اللہ کی لام جو ہے یہ موٹا پڑا جائے گا، اور اگر اس کو پیش ہے اس سے پہلے لفظ پر تو بھی اس کو موٹا ادا کریں گے. اور اگر لفظ اللہ سے پہلے کسی لفظ کوئی بھی لفظ آ جائے تو اس کی نیچے زیر ہوگی تو تب یہ باریک پڑا جائے گا. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ، یہاں پہ لام جو ہے اس کو باریک پڑھا جا رہا ہے، اور ادھر جو ہے هو اللہ قل هو اللہ، واو کے اوپر زبر ہے، اس لیے 2-3 بار آپ پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ کا یہ لفظ بھی بالکل درست اور ٹھیک ہو جائے گا. احد احد قل هو اللہ احد. یہ جو بلو کلر آپ کو دال کے اوپر نظر آ رہا ہے یہاں پہ قلقلہ ہوگا، یعنی لفظ کو تھوڑا ہلا کے پڑھنا، اس کو قلقلہ کہتے ہیں. اور تخفیف کہتے ہیں موٹے اور پر حروف کو ادا کرنا. یعنی لام کی جگہ جو ہے یہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ لفظ اللہ کی لام جو ہے ویسے تو لام باریک ہی پڑھا جائے گا، لیکن جب اللہ لفظ آئے تو اس سے پہلے لفظ پر صبر اور پیش، یہ آپ اپنی نوٹ بک پہ لکھتے جائیں، رائٹ کرتے جائیں تاکہ دوبارہ بھی آپ کو اچھے سے یاد ہو. جب آپ لائیو کلاس لیں گے تو بھی آپ کو یہ کام دے گا، آپ کے پاس یہ نوٹ بک بنی ہوگی. تو اگر آپ ویسے سننا چاہ رہے ہیں تو پھر بھی آپ لکھ کے نوٹ کر کے رکھ لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو قاف جو ہے یہ بھی پر اور موٹا حروف ہے، تو یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی اچھے سے. تو مجھے امید ہے کہ اس آیت کے اندر قاف کو بھی موٹا پڑا جائے گا، لفظ اللہ کی لام کو موٹا پڑا جائے گا، اور دال کے اوپر کیا کیا جائے گا؟ قلقلہ کیا جائے گا. احد احد، دال کو تھوڑا ہلا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ امید ہے کہ آپ کو اس آیت کی ادائیگی کا پتہ ضرور چل گیا ہوگا. لفظ اللہ جو ہے اس کے اوپر شد بھی ہے، سختی بھی کرنی ہے، اور کھڑا زبر بھی ہے جی. تو اس کو ہم تھوڑا سختی کے ساتھ بھی پڑھیں گے، موٹا بھی کریں گے اور لمبا بھی کریں گے، 1 الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے.
दोबारा से इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। हुवल्लाहुल हुवल्लाहु कुल हुवल्लाहु वल्लाहु। ठीक हो गया। अहद अहद, दाल की प्रैक्टिस हो गई। अब हम नेक्स्ट आयत की तरफ चलते हैं। अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद। इधर भी लफ्ज़ अल्लाह की लाम जो है इसको मोटा और पुर पढ़ेंगे। इसके ऊपर खड़ी ज़बर और शद है। शद को सख्ती के साथ और लाम को एक अलिफ की मिकदार के बराबर लंबा करते हुए। इसके आगे स्वाद है, स्वाद भी पुर और मोटा हरूफ है। पुर और मोटा हरूफ इसको पढ़ा जाएगा। अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद। आप मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुस्समद। दाल के ऊपर इधर भी कलकला होगा। अब थर्ड आयत की तरफ आए हैं हम। चले अब इसको पढ़ते हैं। लम यलिद वलम यूलद। इधर अक्सर गलती ये लोग करते हैं, लम यालिद वलम यूलद, इस तरह पढ़ जाते हैं। लम यालिद अगर पढ़ेंगे तो या जो है वो उसके अंदर अलिफ ऐड हो जाएगी। तो हमने अलिफ ऐड नहीं करनी, या खड़ा ज़बर आ जाएगा। इसको सिर्फ हम इस तरह अदा करेंगे। लम लम यलिद वलम यूलद। लम यलिद वलम यूलद, यू को लंबा करेंगे, या को इधर लंबा नहीं करेंगे। तो इधर भी दाल के ऊपर गलगला होगा। लम यलिद लिद लिद। देखिए दाल जो है इसको हला के कलकला करके अदा करना होगा। वलम यूलद वलम यूलद। वलम यू जो है वाव मदा है, तो वाव मदा को इसी तरह से थोड़ा लंबा करके एक अलिफ की मिक़दार के बराबर भी इसको लंबा करते हैं। देखें वलम यूलद, इस तरह अदा करेंगे। अब हम नेक्स्ट अगली 4 आयत की तरफ चलते हैं, इसकी अदायगी करते हैं। आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाएं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इधर गलती ये करते हैं, वलम यकुल्लाहु, ला को सख्ती के साथ अदा करना होता है, लेकिन इधर भी अलिफ की एक मिक़दार लंबी कर जाती है। आम लोग और अक्सर स्टूडेंट भी इसी तरह करते हैं। मैं इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए ये गलतियाँ बता रही हूँ कि हम जब इस कुरान पाक की सूरत को हर नमाज में पढ़ते हैं तो हमारी ये मिस्टेक जो है वो दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए। आपने बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं गलत भी बता रही हूँ, जिस तरह से गलत अदा करते हैं और जिस तरह सही है वो भी आपको अल्लाह की तौफीक से, जो अल्लाह ताला ने मुझे जितनी समझ दी है, जिस तरह से मैंने पढ़ा है, अल्लाह की तौफीक से कवायद ज़वाबित सफ़ात और असूल के लिहाज से, तो इधर लाम जो है इसको सख्ती से पढ़ा जाएगा, लेकिन एक अलिफ की मिक़दार लंबी नहीं होगी। इसको लाम ज़बर ला जैसे होता है ना, इसी तरह से ये अदा करेंगे। फिर हम अदा करते हैं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो गलत कैसे है, वलम यकुल लाहू, वलम यकुल लाहू। देखिए इसमें और इसमें फ़र्क है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुफुवन वाव के ऊपर 2 ज़बरी हैं, इसके ऊपर तनवीन अदा करनी है। थोड़ा तनवीन कहते हैं, थोड़ा सा उसको इस तरह से अदा करेंगे,
कुफुवन अहद, और दाल को हिला के और कलकला करके अदा करेंगे। तो ये थी हमारी सूरत इखलास। अब हम दोबारा इसको मिला के सारी सूरतों को इसी तरह से सीधा पढ़ते हैं ताकि अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए और मश्क हो जाए इसकी। चलिए आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे से इस सूरत के बारे में, अदायगी के बारे में और गलतियों के बारे में पता चल गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे और इसको बार बार रिपीट करेंगे। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आहिस्ता आहिस्ता बाकी सूरतों में भी इंशाल्लाह हर चीज़ आपको बता दी जाएगी। तो जितनी चीज़ें आपको बताई हैं वो आप याद कर लें। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ किसी दूसरी सूरत में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमारे लिए दुआ कीजिए, दुआओं में हमें रखिए याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, पढ़ाने का अंदाज़ अगर पसंद है तो भी, अगर नहीं भी पसंद तो फिर भी हमारी हौसला अफजाई के लिए, देखिए हर उस्ताद के पढ़ाने का एक अपना अंदाज़ होता है। तो जहाँ से आपको समझ नहीं आती आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो अगर आपको पसंद है तो आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सदका जारिया समझकर जिन लोगों तक, जिन बहनों को इसकी ज़रूरत है वो पढ़ना चाहती हैं घर बैठ के, तो वो भी पढ़ सकें। क्योंकि हाउसवाइफ जो हैं वो किसी अदारे में फ़िज़िकल जाके नहीं पढ़ सकती। तो बसा औकात कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जो किसी अदारे में उन्होंने नहीं पढ़ा, किसी अच्छे उस्ताद से तजवीद के लिहाज से नहीं पढ़ा, उनकी काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स आती हैं, वो अपनी मिस्टेक्स भी वो दूर कर सकती हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें सदका जारिया समझ के, क्योंकि आपका भी इस कार खैर में हिस्सा डाल जाएगा। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो है जो खुद पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। तो आप दूसरों को पढ़ाने में, दूसरों तक पहुँचाने में हमारी हेल्प कीजिए। हम आपको दुआओं में रखेंगे याद। तो अल्लाह ताला आपको भी और हमें भी इंशाल्लाह इस कार खैर में ज़रूर हिस्सा डालने की तौफीक देगा। तो बेल के आइकन को भी आप दबा दें, तो ज़ाहिर सी बात है जब भी नई वीडियो आएगी तो आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये सबक अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह दुआ में याद हम आपको रखेंगे, आप हमें याद रखें। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।